शुरुआत बुलेटिन की करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां पर विधायकों का विधानसभा पहुंचना इस वक्त शुरू हो चुका है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन के हंगामेदार रहने के सीधे तौर पर आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यूपी विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। कई मुद्दों पर सदन में सरकार को विपक्षी नेता जो है वो घेरते हुए नजर आएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार अपनी तैयारी के साथ अब एक एक करके विपक्ष जो है वो वहां पर पहुंच रहा है और अब से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। हालांकि इस बार जो है देखा जाए तो ये मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी रणनीति जो है विपक्ष की तरफ से काफी लंबे समय से बनाई जा रही है। सबसे पहले 5 दिनों तक लगातार प्रदर्शन की बात कही जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च की तैयारी की गई, लेकिन उसमें भी कामयाब समाजवादी पार्टी नहीं हो पाई, जिसके बाद में अब आज सदन के अंदर ही सरकार को घेरने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी जो है वो करती हुई नजर आएगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सीधे तौर पर आदेश सभी मंत्रियों को और विधायकों को दे दिए गए हैं कि भाई आप लोग अपनी तैयारी जरूर करके आइए, होमवर्क करके आइएगा, ताकि विपक्ष जो भी सवाल आपसे पूछे आप उसका सही सटीक जवाब दे सके। तो अब वाकई देखना होगा कि आज जब सत्र होगा तो कितना हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तैयारी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरीके से जवाब देगी। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और काफी हंगामेदार रहने के आसार है। 5 दिनों का यह मानसून सत्र कल शुरू हो चुका है। कल निधन प्रस्ताव था और उसके बाद में अब आज से सदन की शुरुआत हुई है। तो साथ ही इस बार अगर देखा जाए तो खास बात यह है कि इन 5 दिनों के सत्र में एक दिन का सत्र सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, यानी कि महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ हम व्यवस्था कर सकते हैं, क्या कुछ होनी चाहिए और क्या कुछ व्यवस्था अभी तक की गई है, कौन कौन से कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर 22 सितंबर को चर्चा की जाएगी सदन के अंदर। यानी कि जो 22 सितंबर का दिन है वो पूरा का पूरा दिन महिलाओं के लिए रहेगा। महिलाओं से जुड़े मुद्दे चर्चा की जाएगी उन मुद्दों पर। तो विधानसभा का मानसून सत्र है और देखिए आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा में विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक एक कर विधायक अब विधानसभा में पहुंच रहे हैं, चूंकि 11 बजे का वक्त है और 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी और इसीलिए विधायक अब विधानसभा में पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है आज ये जो सत्र रहने वाला है अहम सत्र भी हो सकता है, जहां एक तरफ विपक्ष अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आया है कि किन किन मुद्दों को विधानसभा में उठाना है और सरकार को घेरना है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कोशिश होगी कि विपक्ष के सवालों का जवाब तो दे सके। इसके साथ ही इस विधानसभा सत्र के दूसरे दिन को किस तरह उपयोगी बनाया जा सके, ताकि जो विशेष तौर पर विधेयक लाने वाले हैं उन विधेयक को भी पटल पर रखा जा सके। इसीलिए सरकार के सामने डबल चुनौती है कि इस पूरे सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से एक विधिवत ढंग से इस सत्र को चलाया जा सके, क्योंकि जब जिस तरह से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी तब यही कोशिश की गई थी कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, अगर आपको किसी भी तरह से कोई मुद्दा उठाना है विपक्ष को, तो शांतिपूर्ण तरीके से हम बात कर सकते हैं विधानसभा में, इस तरह से ये चर्चा की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, विधायकों का आने का सिलसिला विधानसभा में शुरू हो गया है, 11 बजे का वक्त है, कुछ देर बाद ये सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अभी कौन कौन लोग, कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही साथ विपक्ष का क्या रुख है, क्योंकि देखिए जहां अंदर विपक्ष मौजूद रहेगा विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर सड़कों पर भी नजर आएगी। अक्सर हम देखते हैं जब सत्र शुरू होता है तो कहीं ना कहीं विधानसभा के बाहर भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हाथों में तख्ती लेकर सरकार का विरोध करने बैठे होते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि विपक्ष कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें सरकार को घेरा जा सकता हो नहीं छोड़ना चाहता है और लगातार विपक्ष की तरफ से ये रणनीति बनाई जा रही है। इसके आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है।
चलिए आपके पास वापस आएंगे, लेकिन लगातार आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त विधानसभा में शुरू हो चुका है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, काफी हंगामेदार सदन के रहने के आसार नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो अब एक एक करके विधानसभा पहुंच रहे हैं। विपक्ष की सीधे तौर पर तैयारी है, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान जुड़े हुए मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेगा। लेकिन वहीं देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि आज सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। तो लगातार हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट, कौन कौन से विधायक विधानसभा में पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं और बीएसपी का 1 विधायक है, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 119 विधायक समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों के हैं, उनकी भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आज एक घेरने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी और बाकी के विपक्षी दलों की तरफ से होगी, और कोशिश होगी कि सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरा जाए और उन मुद्दों को उठाया जाए जिनको लेकर अखिलेश यादव कल पथ यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन वो नहीं निकाल पाए क्योंकि उनकी पथ यात्रा को उनके कार्यालय के पास में ही रोक दिया गया था। तो ये बहुत सारे आज मुद्दे हैं जिनको लेकर विधानसभा में ये बात उठाने की कोशिश समाजवादी पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन है उनकी तरफ से होगी। जी बिल्कुल एसके, और लेकिन सरकार के अगर रुख को देखा जाए, कहीं ना कहीं दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। एक तरफ जहां सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है और विपक्ष के सवालों के जवाब संतुष्टि के साथ उनको देने हैं, इसके साथ ही साथ कई अहम विधेयक भी आने हैं, उसे भी कहीं ना कहीं पटल पर रखना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह इस पूरे सत्र को चलाया जा सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि सरकार हर मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते कि जो विभिन्न दलों के जो विधायक हैं वो अपनी बात शालीनता के साथ रखें। सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर भागने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार चाहती है कि हर मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा हो। ठीक है, इसके आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आरआरएफ और एटीएस सैकड़ों की संख्या में आरआरएफ के जवान सुरक्षा में किए गए हैं तैनात। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए विधायकों का विधानसभा में पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधानसभा पहुंच चुके हैं और आपको बता दें यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कड़ी की गई है, क्योंकि कल जिस तरह से सपा का प्रदर्शन देखने को मिला था, तो सपा के प्रदर्शन की आशंका के चलते ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। आरआरएफ, एटीएस और पीएसी और पुलिस को विधानसभा में सुरक्षा में लगाया गया है, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि हो सकता है सपा की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन देखा जाए या पैदल मार्च एक बार फिर से देखा जाए, जहां एक तरफ हो सकता है विधानसभा के अंदर विपक्षी नेता मौजूद हो, लेकिन सदन के बाहर वो तस्वीर अक्सर आती है जब विधानसभा के बाहर विपक्ष अपना प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे होते हैं हाथों में तख्ती लेकर और तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। इसीलिए जो सुरक्षा व्यवस्था विधानसभा की है वो बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो सके। और लगातार हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। एसके, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और बढ़ा दिया गया है, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे। देखिए, विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डर ये भी है कि हो सकता है आज भी पैदल मार्च देखा जा सके। पैदल मार्च ना सही, लेकिन विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो सकता है। एसके, तो एसके से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एसके से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और माना जा रहा है मॉनसून सत्र जो रहने वाला है वो हंगामेदार रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें, थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और लगातार विधानसभा में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर पहुंच चुके हैं विधानसभा में, धीरे धीरे करके बीजेपी की तरफ से तमाम जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं, विपक्ष की तरफ से विधायक
विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ही देर में ये सत्र शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है जहां एक तरफ विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा करते हुए नजर आ सकती है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो। ये वो मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार सपा सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त किस तरह सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था का कितना पुख्ता इंतजाम है, आप देख सकते हैं। तस्वीरों में एक घेरा बनाया गया है विधानसभा के बाहर, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो सके। सबसे ज्यादा जरूरी है व्यवस्थित तरीके से इस सत्र को चलाना, लेकिन कहीं भी कोई चूक ना हो सुरक्षा व्यवस्था में, इसके साथ ही किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। इसे लेकर देखिए एक बड़ी सुरक्षा की जो घेरा है वो बनाया गया है। आरआरएफ हो, चाहे पीएसी हो, चाहे पुलिस बल हो, हर टीम यहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था को और कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि कल जिस तरह से पैदल मार्च निकाला गया था सपा के द्वारा, विपक्ष के द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर विधानसभा तक पहुंचने का ये सिलसिला था, लेकिन उन्हें पहले ही रोक लिया गया और इस मार्च को पूर्ण होने नहीं दिया गया। इसीलिए विधानसभा में आज के दिन को भी जिस तरह से सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसीलिए लगातार जो सुरक्षा का घेरा है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब विधायकों का पहुंचना का सिलसिला लगातार जारी है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, हाथों में तख्ती लेकर, तमाम स्लोगन को लेकर, इसके साथ ही तमाम विपक्ष के मुद्दों को लेकर आपको कई कार्यकर्ता वहां पर नजर आ रहे होंगे। मंत्री हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष आज भी गरजता हुआ नजर आएगा। देखिए विपक्ष अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मजबूती के साथ विपक्ष, जिस विपक्ष की हम जरूरत होती है, कृतिका, जिस विपक्ष को हम देखना चाहते हैं। देखिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश करता है कि कोई भी मुद्दा सामने ना रहे, विपक्ष को मौका ना मिले मुद्दे को उठाने का, लेकिन विपक्ष की भूमिका ही ऐसी है कि प्रदेश में अगर किसी भी तरह का कोई भी किसी ऐसी तस्वीर नजर आती है, चाहे कानून व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अगर इस तरह का प्रदेश में स्थिति है तो विपक्ष उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सदन में उठाता हुआ नजर आता है और विपक्ष की यही भूमिका सबसे अहम होती है। बिल्कुल, और खासतौर पर अगर तो देखा जाए तो ये भूमिका हमें 2017 से लेकर 2022 तक कहीं कुछ खास नजर नहीं आती, लेकिन अब 2022 में जब समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं खुद अखिलेश यादव को इस चीज का रियलाइज हुआ और वो खुद अब विधानसभा के अंदर विपक्ष के तौर पर पूरी भूमिका निभाते हुए हमें अक्सर नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शायद ये समझ में आ गया है कि अगर वो भूमिका नहीं निभाएंगे तो वो विपक्ष से भी गायब हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सत्ता से तो वो धीरे धीरे जा ही रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कल की ये तस्वीरें हैं जब समाजवादी पार्टी की तरफ से पैदल मार्च किया गया था सपा कार्यालय से लेकर के विधानसभा तक। हालांकि बीच रास्ते में ही इनको रोक दिया गया था, क्योंकि कहा यह गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सिर्फ विधायक जो है वो पैदल मार्च करके विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन जब वो पैदल मार्च निकाला गया तो उस दौरान सिर्फ विधायक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी थे, तमाम पदाधिकारी भी थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं खराब हो रही थी। और ऐसे इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस ने रास्ते में ही समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग थे उनको रोक दिया गया और वापस उसके बाद में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूरा जो दल था वो उसके बाद में वापस कार्यालय पहुंचा। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए। एसके वाजपेयी, क्योंकि आप वहां पर खुद इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? एसके कहेंगे कि वो आपको एसके आवाज मिल पा रही है आपको? विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार बिल्कुल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार। चलिए कुछ देर बाद दोबारा से संपर्क उनसे साधने की कोशिश करेंगे। तो सीधी तस्वीर आपको विधानसभा के बाहर से दिखा रहे हैं जहां पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सदन की कार्यवाही का जो वक्त है वो 11 बजे का तय किया गया है और इसीलिए विधायक समय पर पहुंच जाएं
और धीरे धीरे करके विधायक पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं विधानसभा की बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का एक घेरा जो है आप देख सकते हैं छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। तमाम आरआरएफ हो या पीएसी हो या फिर पुलिस बल हो, वो पूरी तरह से तैनात किए गए हैं और कल से ज्यादा आज ये व्यवस्था ज्यादा दुरुस्त की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। लेकिन माना जा रहा है कि आज जो मानसून सत्र रहने वाला है वो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह पैदल मार्च कल निकाला गया था और माना जाता विपक्ष की तरफ से, सपा की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी ये जो पैदल मार्च रहेगा वो बेहद सफल रहेगा और अपने मुद्दे को कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और इसी बल पर कहीं ना कहीं विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कल इस पूरे मार्च को सफल होने नहीं दिया गया और इसीलिए आज जब दूसरा दिन है तो कहीं ना कहीं कल का जो मन में जो मलाल रह गया होगा कृतिका कि हम ये पूरे तरीके से जो पैदल मार्च निकालना चाहते थे वो निकला नहीं है, वो विधानसभा में निकलता हुआ नजर आएगा और इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा कि कहीं ना कहीं जो हम पैदल मार्च जो जनता के मुद्दे उठाना चाहते थे वो मुद्दा सरकार ने उठाने नहीं दिया, हमें मार्च निकालने नहीं दिया, हमें किसी तरह का अधिकार का हनन किया गया। ये तमाम मुद्दे हो सकते हैं जो लेकिन सिर्फ कल के पैदल मार्च की नहीं, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हम 5 दिन तक लगातार प्रदर्शन करेंगे और जब प्रदर्शन का वो दिन आया तो उस दिन कई विधायकों के घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, नजरबंद विधायकों को कर दिया गया। तो ऐसे में इन दोनों ही चीजों को जरूर समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव इन चीजों को आज विधानसभा के अंदर उठाते हुए नजर आएंगे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है तो दूसरी तरफ कल की वो तस्वीर है जब कोशिश ये की जा रही थी सपा की तरफ से ये जो पैदल मार्च है वो सफल निकाला जा सके। तो पार्टी कार्यालय से लेकर विधानसभा तक विधायकों का ये पैदल मार्च होने वाला था, लेकिन आपको जानकारी दे दें ये किसी तरह का तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और विधायकों के विधानसभा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी और अब से कुछ देर बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस बार कई मुद्दों पर सदन में सरकार को विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आएगा, जिसमें खास तौर पर मुद्दे रहेंगे महंगाई और कानून व्यवस्था, जिस पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेर सकती है। मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार है। कल समाजवादी पार्टी ने कल की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद में अब आज कहीं ना कहीं मानसून सत्र का जो दूसरा दिन है वो काफी हंगामेदार आज रह सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई